नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम बताए थे यूनिक ट्रिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला बुक का नाम है, स्टार्ट करते हैं पहली बुक से, हार्ट ऑफ इंडिया। तो हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है मार्क तुली ने। ओके, तो इसको कैसे, एक सेकेंड में कलर यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ। तो हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी हुई है? मार्क तुली ने लिखी हुई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि जो इंडिया का जो मैप है वो उसमें हार्ट में कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश को मैंने आपको कैसे बताया? मार्क करके बताया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मार्क तुली। ओके, तो हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी हुई है? मार्क तुली ने। चलते हैं सेकंड की ओर, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसने लिखी हुई है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मालगाड़ी से जो माल जाता है उसमें क्या जाता है? नारियल जाते हैं। तो नारियल से आप याद रख सकते हैं नारायण। तो आर के नारायण ने लिखी हुई है। ओके, थर्ड की बात करते हैं, क्राई टू पीकॉक द जिगजैग वे। ये किसने लिखी हुई है? अनीता देसाई ने लिखी हुई है। तो इसको कैसे याद रखना है कि आप ऐसे एक स्टोरी सुनिए, आपको आई होप आपको पसंद आएगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो अनीता नाम की कोई एक लड़की है, उसके पास एक मोर थी जो रोती हुई जिगजैग वे में यहाँ से भाग गई। तो वो भगवान से कह रही, साईं भगवान से, हे साईं दे साईं मेरी मोर मुझे वापस दे। तो उसकी जो अनीता की जो मोर थी वो जिगजैग वे में भाग गई। तो वो कहती देसाई। तो अनीता देसाई ने लिखी हुई है द जिगजैग वे एंड द क्राई टू पिकॉक। क्राई टू पिकॉक। और अगली बुक की बात करते हैं, द लास्ट मैन इन द टावर। तो लास्ट मैन इन द टावर की बात करते हो, बहुत सारे लोग एक साथ, एक स्टोरी है जैसे बहुत सारे लोग इस टावर पे एक साथ चढ़ गए, लेकिन अचानक से पुलिस वहाँ पर आई और सबको बोली कि नीचे आओ सभी लोग। लेकिन सब लोग आ गए, केवल एक इंसान नहीं आया, वो वहाँ पर अडिग हो गया, वहाँ पर रुक गया, अडिग होकर रह गया कि मैं नहीं आऊँगा। तो किसने लिखी है? अडिग ने, अरविंद अडिग ने ये लिखी हुई है। फिफ्थ की बात करता हूँ, बंदी जीवन किसने लिखा हुआ है? तो बंदी जीवन मतलब जिसका जीवन पूरा बंद गया हो, जिसे किसी से मतलब नहीं हो, मोह माया सबको उसने त्याग दिया हो, मतलब वो सन्यासी बन गया हो, उसने सन्यास ले लिया हो जीवन से। तो वहाँ से आप वर्ड निकाल सकते हैं सन्यासी से सन्याल। तो ये किसने लिखी है? सचिंद्र सान्याल ने। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो बुक्स नंबर 6 की बात करता हूँ। बुक नंबर 6, इंदिरा गांधी रिटर्न दिल्ली और कंपनी ऑफ वुमेन। ये किसने लिखी हुई है? खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है। तो इसको कैसे याद रखना है? तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, जब विदेश दौरे से इंदिरा गांधी इंडिया आई वापस दिल्ली, तो उन्होंने वुमेंस के लिए एक कंपनी खोली। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए? खुश हुए। तो खुद से आप याद रख सकते हैं खुशवंत सिंह। ओके, और अभी आपको लग रहा होगा कि ट्रिक कैसी है, लेकिन आपको मैं लास्ट में एक रिवीजन टेस्ट रखा हुआ है मैंने, तो उसमें आप बिना ऑप्शन के ही सारे बुक्स के आपको नाम याद हो गए होंगे। आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे ऑप्शन भी, आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप आंसर को ना देखें, आप सीधा बुक का नाम पढ़ेंगे तो आपको सीधा ऑथर का नाम याद आ जाएगा, आप देखेंगे तो। ओके, 9th बुक की बात करते हैं, कादम्बरी और हर्ष चरित्र किसने लिखी हुई है? और ये किसने लिखी हुई है? बाण भट्ट ने। तो इसको कैसे याद रखें? तो इसके जैसे रामचंद्र जी हैं, अभी जैसे रामायण आ रही है, टेलीकास्ट हो रही है कोरोना वायरस क्राइसिस में, तो रामचंद्र जी ने बाढ़ चलाया और सीता जी को क्या कर दिया? वहाँ से बरी कर दिया। सीता जी को क्या कर दिया? बरी कर दिया रावण के चंगुल से। तो सब लोग क्या हुए? बहुत हर्षित हुए, हर्ष उल्लास से पूरा देश जगमगा उठा, अयोध्या जगमगा उठा। तो वहाँ से आप थोड़ी सी ट्रिक बना सकते हैं कि बाण भट्ट ने लिखी हुई है कादम्बरी और हर्ष चरित्र। ओके, अगली बुक की बात करते हैं, मोदी अगेन। तो 2014 या 2019 में जब इलेक्शन हुए तो अपन को पता था कि मोदी जी फिर से आएंगे। तो इसका सभी को आभास था, ऐसा तो कुछ था नहीं कि नहीं कांग्रेस की सरकार आई, ये तो बिल्कुल था ही नहीं। तो ये किसने लिखी? आभास है। आप यहाँ से आ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आभास मालदाहियार ने, आभास मालदाहियार ने लिखी हुई है। पंचतंत्र की बात करें तो ये किसने लिखी है? विष्णु ने। तो विष्णु से आप याद कर सकते हैं विष्णु भगवान ने। तो पंचतंत्र मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो अपना बॉडी है, जो अपनी शरीर है, तो वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो जो शरीर है या फिर जो ब्रह्मांड है, धरती है, उसकी रचना किसने करी हुई है? विष्णु भगवान ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बुक 12th बुक की बात कर लेते हैं, द वाइट टाइगर किसने लिखी हुई है? तो जो टाइगर है, जैसे आप कोई इंसान है वो जंगल में जाता है, उसके सामने अचानक से कोई टाइगर आ जाता है, तो टाइगर देख के अगर आप भागोगे तो वो आपका पीछा करेगा। तो ऐसे में और ज़्यादा, तो आप वहीं पे अटक रह जाइए, और अगर आप अपने सांस को आप रोक सकते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो शेर वगैरह रहते हैं, शेर रहता है तो वो अपना शिकार खुद करता है, वो मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। ठीक है, तो अडिग वहाँ पे रह जाए आपको। तो अरविंद अडिग ने ये लिखी हुई है, आप याद ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो 13th बुक की बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन से आप
थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं। तो नेशन की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होनी चाहिए। तो स्मूथ से आप निकाल सकते हैं स्मिथ, स्मूथ से आप निकाल सकते हैं स्मिथ, और एकदम से निकाल सकते हैं आप एडम। तो एडम स्मिथ ने ये लिखी हुई है। ओके, स्लम डॉग मिलियनरी किसने लिखी हुई है? तो स्लम डॉग एक मूवी आई थी स्लम डॉग करोड़पति, तो उसमें स्लम एरियाज जो थे उनको डेवलप करने से रिलेटेड आई थी। मैंने मूवी देखी नहीं, मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है कि वो स्लम डॉग करोड़पति जो मूवी थी, तो स्लम एरियाज जो थे उनको डेवलप करना था, उससे रिलेटेड कुछ उसका मोटो था मूवी का। तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं। तो जो स्लम डॉग मिलियनरी है, तो वहाँ से आप मूवी से रिलेट कर सकते हैं। तो विकास करना है, डेवलप करना है, तो विकास स्वरूप ने ये लिखी हुई है। 15th की बात करें तो गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट मतलब सोने का दरवाज़ा। सोने का दरवाज़ा किसका होगा? जिसका बहुत पैसा होगा, जैसे सेठ आदमी जो रहते हैं ना, तो उनके पास रहता है बहुत पैसा, तो विक्रम सेठ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 16th की बात करते हैं आनंद मठ। तो मठ से आप समझ सकते हैं मट्ठा। तो मट्ठा गर्मियों में ज़्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं, इससे बहुत आनंद आता है। तो जैसे गर्मियों में किसी को मट्ठा मिल जाए तो वो आनंद के साथ उसको पूरा चट कर जाएगा। तो आनंद मठ किसने लिखी है? चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी हुई है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। प्रेम पच्चीसी किसने लिखी हुई है? तो प्रेम पच्चीसी यहाँ से सीधा सीधा वर्ड मिल रहा है प्रेम, और ये किसने लिखी हुई है? प्रेमचंद्र ने लिखी हुई है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक है नहीं, इसके लिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। गोदान किसने लिखी हुई है? तो गोदान बहुत फेमस है, ये प्रेमचंद की है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और वैसे भी आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। तो गोदान से आप रिलेट कर सकते हैं गौदान। तो गऊ का दान कौन करेगा? जिसके अंदर बहुत प्रेम भरा हो, जिसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो, तो वो किस, तो वैसे आप याद सकते हैं प्रेमचंद्र। ओके, 19th बुक की बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, जब उसमें से अमृत निकला, तो आपको पता है देव दानव सब लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो जब सब लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो आपको पता है कि जो राहु था, राहु ने भी अमृत पी लिया था। तो भगवान विष्णु ने उसका एकदम से सिर काट दिया था। तो सिर से मतलब आप निकाल सकते हैं शिशिर, तो उसका शीश काट दिया था। तो शिशिर कुमार ने लिखी हुई है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, 18th की बात करें माई त्रुथ। तो माई त्रुथ लिखी हुई है इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी क्या है, बहुत ज़्यादा सच बोलती थी, इसलिए उनको मतलब ऐसा अपन स्टोरी मान लेते हैं, बाकी रियलिटी सबको पता है कैसा क्या है। तो इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा सच बोलती थी, तो उनके बॉडीगार्ड थे, उनने उनको मार दिया था। लोग उनसे नफरत करते थे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसलिए और 21st की बात करें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एम के गांधी, मोहनचंद करमदास गांधी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा ट्रुथ के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, इसलिए उन्होंने ये टाइटल रखा था अपनी बुक का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और इंडिया डिविडेंड किसने लिखी हुई? राजेंद्र प्रसाद ने। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो आपको जब इंडिया डिवाइड हुआ, तो उन्होंने उस टाइम जब इंडिया डिवाइड हुआ, तभी वो उसके बाद ही अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। तो वैसे आप याद रख सकते हैं इंडिया डिविडेंड के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हीं ने ये बुक लिखी है। तो उन्होंने इंडिया जब डिवीजन हुआ था इंडिया का, तो उन्होंने उसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में लिखी हुई आई थी। आगे चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया जो है अपने देशवासियों के लिए, ये अपन को पता है। तो जो देशवासियों के लिए, तो अपन को पता होना चाहिए देश बंधु किसको बोलते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है? चित्तरंजन दास ने लिखी है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इंडियंस आर द दास फॉर इंडिया। तो इंडियंस क्या है? दास ही, तो अपन सभी दास हैं अपने देश के, है ना। तो दास से याद रख सकते हैं चित्तरंजन दास, या फिर आप यहाँ से याद रख सकते हैं इंडिया फॉर इंडियंस। तो देश मतलब देश की बात हो रही, तो देश बंधु किसको बोलते थे? चित्तरंजन दास को। तो चित्तरंजन दास ने लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आपको पता है, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उसके रास्ते बहुत ख़राब है, मतलब समझ रहे हो, बहुत आपको धमकियाँ भी मिलती हैं, ये होता है वो होता है। तो उसके लोग बोलते हैं रास्ते ख़राब है, पॉलिटिक्स के रास्ते नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी होंगे तो बहुत ही कम लोग सोचते होंगे कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो रास्ते से आप याद रख सकते हैं अरस्तु। थोड़ी सी वर्ड वहाँ से रिलेट कर रहा है। तो ये किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी हुई है। रोमांसिंग विथ लाइफ, देव आनंद। आपको पता है देव आनंद बहुत बड़े हीरो हैं, और जो है रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादातर करते थे। तो रोमांसिंग विथ लाइफ, तो उन्होंने इसलिए एक बुक लिखी हुई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। सनी डेज़ की बात करूँ तो सुनील गावस्कर है, उनका निकनेम क्या है? सनी है, सनी पाजी सब उनको बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा था सनी डेज़, सुनील गावस्कर ने लिखी हुई है। अखाड़ा की बात करें तो अखाड़ा जहाँ पे दंगल वगैरह होता है, तो दंगल से एक वर्ड रिलेट कर सकते हैं दुग्गल। तो ये किसने लिखी है? सौरभ दुग्गल ने लिखी हुई है। ठीक है,
और आज की 5 बुक्स और द पीपल्स महाराजा। तो लोगों के जो महाराजा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो जनता भी खुश रहेगी। तो वहाँ से आप पूरा रिलेट कर सकते हैं। खुश से मतलब खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है। और लास्ट की 4 बुक्स हैं इग्नाइटेड माइंड, इंस्पायरिंग थॉट, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी हुई। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना था। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और तो याद रख सकते हैं वहाँ से। इग्नाइट, इनका बहुत ज़्यादा साफ माइंड था, इग्नाइटेड माइंड था, और इनके जो थॉट्स थे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। तो वहाँ से आपको दो वहाँ से याद हो जाएंगे डायरेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। और विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और इंडिया 2020 आप याद रख सकते हैं कि किस, तो एक ही बुक आपको याद करनी है मेनली यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आज के सेशन में बस इतना ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टेस्ट है, मैंने जो बोला था टेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपको बिना रिवीजन के ही सारी बुक्स के नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली ने लिखी थी। कैसे बताया था हार्ट ऑफ इंडिया? मैंने आपको बताया था मार्क करके बताया था, एमपी मार्क, इंडिया को, इंडिया में एमपी को मार्क करके दिखाया था, क्योंकि वो इंडिया के हार्ट में आता है। मालगुडी डेज, आजकल मालगाड़ियों में नारियल जा रहे हैं, तो RK नारायण। क्राई टू पीकॉक द जिगजैग वे, तो ये किसने लिखी है? अनीता देसाई ने लिखी है। कैसे लिखा है? अनीता नाम की लड़की है, उसके पास जो मोर है वो जिगजैग वे में रोती हुई भाग गई, तो वो भगवान साईं से कह रही है, दे साईं मेरी मोर मुझे वापस कर दे। ओके। द लास्ट मैन इन द टावर, तो टावर में से सभी लोग नीचे आ गए। पुलिस वाले एक बंदे से बोला तुम भी आ जाओ, लेकिन वो वहाँ पे अडग होकर रह गया, तो अरविंद अडग। बंदी जीवन, जिसका जीवन बंदी हो, जिसे किसी से बंध गया हो, मतलब उसे किसी से मोह माया नहीं है, सब कुछ उसने त्याग दिया हो, तो सन्यासी बन गया हो। तो सन्यासी से सान्या निकाला था अपन ने, सचिन सान्याल। ओके। इंदिरा गांधी रिटर्न दिल्ली कंपनी ऑफ वुमेन। इंदिरा गांधी जब विदेश दौरे से दिल्ली आई, उन्होंने एक कंपनी खोली वुमेन्स के लिए। तो ये 3 बुक है, ये किसने लिखी है? तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो ये किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। ओके। कादम्बरी और हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। मैंने बताया रामचंद्र जी ने जैसे ही बाहर चलाया और सीता जी को बरी कर दिया, तो लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए? हर्षित हुए, खुश हो गए, पूरा अयोध्या जगमगा उठा, देश जगमगा उठा। तो ये किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। मोदी अगेन, तो मोदी वो आना ही था, तो इसका सबको क्या था? आभास था, तो आभास मालधारी ने लिखी हुई है। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र से मैंने बताया था पंचतत्व। पंचतत्व से अपना क्या बना हुआ है? शरीर बना हुआ है। तो शरीर और पूरे ब्रह्मांड की रचना अपन किसको मानते हैं? किसने करी है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु ने लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर मैंने आपको बताया था, सामने आपके टाइगर आ जाए तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, अडग रह जाना है, तो अरविंद अडग ने लिखी हुई है। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन कैसी होनी चाहिए? एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एकदम स्मूथ, मतलब एडम स्मिथ। स्लम डॉग मिलियनरी, आपको बताया था कि स्लम डॉग करोड़पति, मतलब उसमें स्लम एरियाज जो थे उनको डेवलप करना, उनका विकास करना उनका मेन मोटो था, तो विकास स्वरूप। द गोल्डन गेट। गोल्डन गेट उन्हीं का होगा जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, धनवान होंगे, सेठ आदमी, तो विक्रम सेठ ने लिखी थी। आनंद मठ, मतलब गर्मियों में लोग बहुत मट्ठा खाते हैं, तो लोग उसको चट करके बहुत आनंद उठाते हैं, तो चट करना मतलब चट्टोपाध्याय, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी हुई है। प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी से सीधा आप प्रेम वर्ड यहाँ से मिल रहा था, मैंने आपको बताया था। तो जो प्रेम पच्चीसी में पड़ जाते हैं तो प्रेमचंद्र ऐसे आप याद रख सकते हैं। गोदान मैंने बताया था, जो गऊ का दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं जानवरों से, तो प्रेमचंद्र है। ओके, बाकी ये बहुत फेमस है उनकी रचयिता, तो आपको ये याद होगी। अमृत बाजार पत्रिका मैंने बताया था, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत निकल रहा था, तो जो देव दानव सब लोग पहुंच गए थे, राहु भी वहाँ पर पहुंच गया था, तो राहु ने जैसे ही अमृत को पिया तो विष्णु भगवान ने उसका सिर काट दिया, सिर से शीश काट दिया, मतलब शीश काट दिया, तो शिशिर कुमार ने लिखी हुई है। माई तुरुथ, मतलब इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा तुरुथ बोलती थी, इस टाइप से अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, तो लोग उनसे नफरत करते थे, या फिर अच्छा काम करते थे लोग उनसे नफरत करते थे, सच बोलती थी वो, इसलिए तो लोगों ने उनको गोली मार दी थी, उनके बॉडी गार्ड ने उनको। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये MK गांधी ने लिखी हुई है। तो MK गांधी ने इसको इसलिए लिखा क्योंकि वो सच्चाई से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, हमेशा सच्चाई के राह पर ही चलते थे वो। ओके। इंडिया डिविडेंड, जब इंडिया डिविडेंड हुआ तो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। इंडिया जब डिविडेंड हुआ तो उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ था, तो किसको बनाया था फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद को। इंडिया फॉर इंडियंस, तो इंडिया फॉर इंडियंस, यहाँ पे देश की बात हो रही तो देश से निकाल देंगे देश बंधु। देश बंधु किसको बोलते हैं? चित्तरंजन दास को, तो मैंने यहाँ से आपको बताया था। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के रास्ते बहुत ख़राब होते हैं, लोग बोलते हैं
पॉलिटिक्स के रास्ते मत जाओ, तो रास्ते से आपने निकाला था अरस्तु। ओके। रोमांसिंग विथ लाइफ, तो रोमांसिंग विथ लाइफ मतलब रोमांटिक जो मूवीज़ पे कौन करता था काम, देव आनंद। सनी डेज, सनी सुनील गावस्कर का निकनेम था सनी, इसलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम सनी डेज रखा। अखाड़ा से मतलब आप रखा सकते हैं दंगल, एक कोई वर्ड आना चाहिए आंसर में उससे रिलेटेड। तो सौरभ दुग्गल जो थे राइटर ऑथर थे, उन्होंने लिखी हुई है अखाड़ा। द पीपल्स महाराज, लोगों के जो महाराज हैं वो खुश रहेंगे, जनता खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो खुश से निकालेंगे अपन खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह ने लिखी हुई है। और APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, हम बता चुके हैं। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था और वो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। तो इग्नाइटेड माइंड उन्होंने लिखी हुई है। इंस्पायरिंग थॉट्स उन्होंने लिखी, उनके जो थॉट्स थे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। और विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको पता ही होगा, इंडिया 2020 आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो 2019 और 20 की जो लेटेस्ट जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको एक वीडियो अलग से बना के दूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।